सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे और आपको जानकारी दे दें कि इजराइल ईरान जंग के बीच अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा अटैक, फोर्डो, नातांज, इस्फहान केंद्रों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी भी दी है, वो पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अटैक की तस्वीरें। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। फोर्डो परमाणु केंद्र पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया। नातांज, इस्फहान केंद्रों पर भी अटैक, यानी कि फोर्डो से लेकर इस्फहान तक बड़ा भीषण हमला अमेरिका की तरफ से। और ईरान डरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर सफल हमला किया। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया। हमारे सभी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर आ गए। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई दी और साथ ही कहा कि कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। अब शांति का समय है। लेकिन विवेक, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या अब शांति होगी या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, इसी बात का तो डर था कि जब अमेरिका डायरेक्ट हमला करेगा, क्योंकि वो इस युद्ध में इन्वॉल्व था, सबको पता था। लेकिन अगर कोई दूसरा देश जो लगातार इससे पहले बयान सामने आते रहे, रशिया और दूसरे के, अगर उसकी एंट्री हुई तो हालात खराब हो जाएंगे। बड़ी अपडेट है, थोड़ी देर में ट्रंप अमेरिका को संबोधित करेंगे, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की जानकारी भी देंगे। तो इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में जो ट्रंप है वो इस बात की जानकारी देने वाले हैं, संबोधित करेंगे वो अमेरिका को, और ये पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर टिकी हुई है। जो इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी, अमेरिका ने उसमें सीधी एंट्री मारी। बयानों से तो वो पहले एंट्री ले ही चुका था और हथियार भी भिजवा चुका था, बम बारूद भी भिजवा चुका था। वो खबर भी अपने आपको बताई थी, धमकी पहले से दे रहा था। और अचानक उसने 3 परमाणु ठिकानों, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देख लीजिए, एक जो हमला किया है अमेरिका ने उसकी, और दूसरी तस्वीर जब राष्ट्रपति ट्रंप संबोधित करने वाले हैं। और यहीं से, इसी जगह पर, व्हाइट हाउस से वो संबोधित करेंगे कुछ देर में। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये संबोधन होगा तब इसको पूरी दुनिया सुनेगी। हमेशा खुद की तारीफ करना और अपनी सेना की तारीफ करने की उनकी आदत है, तो आज जाहिर सी बात है कि फिर से अपनी ही सेना अपनी तारीफ वो करेंगे। लेकिन एक तरफ एक पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो अटैक की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे होते हुए गुजरेंगे। और अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। थोड़ा सा वक्त और बचा है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, ट्रंप आ गए और सुनिए, क्योंकि एक शब्द। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general,
and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दो तीन बड़ी बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं ये होने नहीं दूंगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पहले कर दिया था कि जो भी आप न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहते हैं उसको बंद कर दीजिए, तो वो नहीं माना, इसलिए हमने अटैक किया है। साथ ही उन्होंने देखिए नेतन्याहू की टीम यानी कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने टीम की तरह काम किया है, उन्होंने पाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन। हमने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया, नाम भी बताया उन्होंने कि कहां पर हमने अटैक किया और कितना सफल ये रहा, ये भी बताया। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि हम इस युद्ध में नहीं कूदना चाहते थे, लेकिन मुझे कूदना पड़ा क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने देना पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए खतरा था। ट्रंप साफ आए, बिल्कुल छोटा संबोधन रखा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं। उन्होंने नेतन्याहू की तारीफ की, उन्होंने इजराइल की तारीफ की, अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की तारीफ की और ये कहा कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए। साफ साफ वो कह रहे हैं कि अब मान जाओ, अब शांति के रास्ते पर आ जाओ। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता तो अमेरिका, इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को खतरा था, इसलिए मुझे इस जंग में कूदना पड़ा। कि इजराइल ईरान जंग के बीच अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा अटैक, फोर्डो, नतांज, इस्फहान केंद्रों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी भी दी है, वो पोस्ट पे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अटैक की तस्वीरें। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। फोर्डो परमाणु केंद्र पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया। नतांज, इस्फहान केंद्रों पर भी अटैक, यानी कि फोर्डो से लेकर इस्फहान तक बड़ा भीषण हमला अमेरिका की तरफ से और ईरान डरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर सफल हमला किया, फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया, हमारे सभी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर आ गए। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई दी और साथ ही कहा कि कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी, अब शांति का समय है। लेकिन विवेक, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या अब शांति होगी या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, इसी बात का तो डर था कि जब अमेरिका डायरेक्ट हमला करेगा, क्योंकि वो इस युद्ध में इन्वॉल्व था, सबको पता था।